साक्षात 2400 भगवान है। तो जिसे ये भगवान नजर आएंगे तो वो उससे ये समौसरण की पूजा का लाभ प्राप्त होगा, उतना पुण्य मिलेगा। और आपको सिर्फ प्रतिबिंब बिंब नजर आ रहे हैं तो उतना लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो वह देख रहे हैं जो आंखों से दिखता है, और आंखों से तो पशु को भी दिख जाता है, जैन अजन सबको दिख जाता है। कोई जैसे जैसे संगीतकार है इन्हें भी नजर आ रहे हैं, जो यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं उन्हें भी नजर आ रहे हैं। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, दिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम क्या देखते हैं। तो आप क्या देखोगे इनमें? साक्षात तीर्थंकर भगवान को देखना, तो वो विशुद्धि बढ़ेगी, वो भाव पैदा होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और कौन कौन है इसमें? ये क्या है? मानस्तंभ में। इसमें क्या? इसमें कौन है? इसमें जिन बिंब है, इनमें प्रतिमाएं हैं, पर इनमें प्रतिमा, गंधकुटी में प्रतिमा नहीं होती है। चलते फिरते परम औदारिक शरीर को धारण किए हुए साक्षात तीर्थंकर भगवान नजर आते हैं। इसलिए जब कोई श्रावक समौसरण विधान कर रहा है तो वो छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहा है, बहुत 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 विशेष कार्य कर रहा है। इसलिए हमने पहले कहा था समौसरण की रचना को समझ लो। जो व्यक्ति समौसरण की रचना को अच्छे से समझ लेता है, उसके भाव अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे, अलग ही विशुद्धि पैदा होगी। वो ऐसा उसे महसूस होगा कि मैं साक्षात उन महावीर भगवान के सम्मुख बैठ कर के अर्घ चढ़ा रहा हूं। क्योंकि जितने भी चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती बना, कहाँ चक्रवर्ती जी कहाँ है? हाँ, वो बैठे। तो जैसे वो भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समौसरण में बैठ करके, तो वो आदिनाथ भगवान को देख करके पूरे अर्घ चढ़ाता है। सौधर्म है, कुबेर है, 8 इंद्र हैं, महायज्ञ नायक है। वो बिंब नहीं देख रहे हैं, वो क्या देखेंगे? इनमें भगवान के स्वरूप को देखेंगे। तो हर एक इंद्र इंद्राणी से कहना है, इस समौसरण में बैठ करके आप इनमें अरिहंत तीर्थंकर भगवान की छवि को देखना। तो जैसे छवि नजर आने लगेगी तो अपने आप भाव बढ़ने लगते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, आचार्य श्री की फोटो रखी हो और आप पूजा कर रहे हो, और आचार्य श्री साक्षात सामने बैठे और पूजा कर रहे हैं, तो कितना अंतर आ जाता है? दोनों में अंतर आता है, बहुत अंतर आ जाता है। फोटो रख करके पूजा करने में विशुद्धि उतनी नहीं बढ़ेगी, और गुरुदेव सामने साक्षात बैठे हों, वो हमें देख रहे हो, उनकी मुस्कुराहट है, उनका आई कांटेक्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी मिल रही है, उनके ऑरा में जब हम बैठ जाते हैं तो विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो बस ये भाव बनाना कि हम इस समौसरण में साक्षात तीर्थंकर भगवान के सामने बैठ कर के पूजन कर रहे हैं, तो वो आपकी विशुद्धि कई गुना अधिक बढ़ेगी। समौसरण सामान्य नहीं होता है। दुनिया में सबसे अच्छा वैभव यदि कोई होता है तो समौसरण, उससे बड़ा वैभव किसी का नहीं होता है। इसकी रचना कुबेर करता है, वो भी सौधर्म इंद्र की आज्ञा से। पर सौधर्म अपने मन में चाहे कि मैं दूसरा श्रवण अपना डुप्लीकेट बना लूं, तो वो समौसरण बनेगा ही नहीं। वो तीर्थंकर भगवान के पुण्य के उदय से इतना भव्य समौसरण की रचना कर पाता है। भले ही सौधर्म ने बनाया, लेकिन तीर्थंकर भगवान के अभाव में वो समौसरण नहीं बना सकता। तो ये तीर्थंकर भगवान की पुण्य प्रकृति का विशेष उदय होता है, और वहाँ ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। तो सभी लोग ये मानस बनाना, हम 24 भगवान के समौसरण को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन भावों में क्या ला रहे हैं? साक्षात भगवान के सम्मुख यहाँ पर बैठे हुए हैं। और समौसरण में क्या नजर आएगा आपको? मूल रूप से अष्टप्राति जैसे पढ़ा ना, श्रीमंडप में छत्र लगे, भामंडल, चामर, स्वर्णमयी, सिंहासन पर अधर विराजे, तीर्थंकर जिन राज सही। तीर्थंकर भगवान कहाँ बैठे हैं? थोड़ा ध्यान से देखो, कहाँ बैठे हैं? अधर में। हवा में दिख रहा है किसी को? अधर का मतलब 4 अंगुल ऊपर हवा, सिंहासन से 4 अंगुल स्पेस में खाली है। किसी को अधर में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना? प्लेट में दिख रहे हैं, स्वर्णमयी प्लेट बनी उसमें दिख रहे हैं। हाँ, फिर हम कह रहे हैं जो दिख रहा है वो नहीं देखना, जो है वो देखने की कोशिश करना। तो यह देखना, यह मानस बनाना कि वे तीर्थंकर भगवान हवा में ही है। बस ऐसी अनुभूति अपने भीतर लेकर के आ जाना, उसी में चमत्कार होता है। दिखने में कोई चमत्कार नहीं होता है, दिखते तो हर एक को है, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
कोई भी व्यक्ति देख लेता है, देखने में कोई विशेषता नहीं होती है। विशेषता हमेशा आती है देखने में, और जहाँ देखा जाता है तो वहाँ हृदय का प्रयोग किया जाता है, श्रद्धा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ विशुद्धि निर्मित होती है। देखने में स्वयं का पुरुषार्थ होता है। जैसे माँ बेटे को देखती है कि बेटा माँ को दिख जाता है, आंसू कब निकलते हैं? दिखने में नहीं निकलेंगे माँ के आंसू। जब वो उस भाव को ला करके देखती है तो उसकी आंखों से वो आंसू की धारा फूटती है। देखने में अंदरंग की विशुद्धि होती है। तो आपको भगवान कहाँ दिख रहा है? अधर में दिख रहा है कि सिंहासन में दिख रहा है? अब आप बोलोगे महाराज जी आप तो बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे साक्षात जो दिख रहा है उसे हटा करके हम दूसरा देखें, ये भी कोई बात हुई? देखोगे तो भगवान नजर आएंगे, वेदी के भगवान, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है, और क्या अंतर है? नहीं तो पत्थर ही तो है, धातु ही तो है, और क्या है? शांतिनाथ भगवान है कि पत्थर है वो वेदी मंदिर में? नहीं, हमें तो काले पत्थर से दिख रहे। हाँ, भाव होंगे तो भगवान नजर आएंगे, नहीं है तो पत्थर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक शिल्पी को पत्थर दिखता है, एक अजैन व्यक्ति आएगा उसे पत्थर दिखेगा, उसे आर्ट दिख जाएगा, उसकी कला दिख जाएगी, उसका रूप दिख जाएगा, रंग दिख जाएगा, उसकी बनावट नजर आ जाएगी, उसकी उम्र नजर आ जाएगी, उसकी प्रशस्ति नजर आ जाएगी, उसे उसका और कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो भक्त होता है उसका ध्यान न पाषाण में जाता है, न बनावट में जाता है, न नाक नक्शे पर जाता है, उसका ध्यान तो भगवान पर जाता है। तो कभी भी हमें भगवान दिखते नहीं हैं, हमें सिर्फ प्रतिमा नजर आती है, भगवान तो देखे जाते हैं। बस इस भाव को लेकर के आना कि समवसरण में बैठ कर के हम भगवान को साक्षात हृदय से देख रहे हैं। और वह देखना इन आँखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं होता है, वह देखना श्रद्धा की आँखों से होता है। तो श्रद्धा की आँखों को अपने भीतर पैदा करना सीखो, फिर आपको वही पुण्य मिलेगा जैसे आप सवेरे कहा था सीमंदर भगवान के समवसरण में जाकर के पूजा करोगे, बिल्कुल वैसा ही पुण्य मिलेगा, बल्कि उससे भी अधिक मिल जाएगा। अधिक कैसे मिल जाएगा? क्योंकि आपने जो था नहीं वह अपने पुरुषार्थ से देखा। ओरिजिनल भगवान तो सबको दिख ही रहे, तो उसमें ज्यादा पुण्य नहीं है। उदाहरण दे दें, एक व्यक्ति गुरु के सामने, आचार्य भगवान के सामने उनकी विनय कर रहा है। जब आचार्य भगवान देख रहे हैं, वो अच्छे से नमोस्तु करता है, अच्छे से श्रीफल चढ़ा करके नमोस्तु करता है, अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा करके, अर्घ चढ़ा करके नमोस्तु कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके मन में भाव है गुरुजी देख रहे हैं, इसके ना अच्छे से नमोस्तु करो, यही भाव होता है ना। और एक दूसरा व्यक्ति होता है, जब गुरुजी साक्षात नहीं है तब भी वो वैसे ही पंचांग अथवा अष्टांग नमस्कार करता है और वैसे ही द्रव्य चढ़ाता है, वैसे ही अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ाता है उनके परोक्ष में। तो जो प्रत्यक्ष में भक्ति कर रहा है उसे ज्यादा पुण्य मिलेगा कि परोक्ष में वैसी भक्ति कर रहा है उसे पुण्य ज्यादा मिलेगा? परोक्ष में ज्यादा पुण्य मिलेगा। प्रत्यक्ष में विनय तो हर कोई कर लेता है, गुरु की अनुपस्थिति में हम विनय करना सीखें। प्रत्यक्ष में गुरु की आज्ञा तो हर कोई मान लेता है, कौन सी बड़ी बात हो गई है? क्योंकि अंदर भय रहता है, भैया आज्ञा मानो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सुरेंद्र जी ठीक है ना? गलत तो नहीं है? नहीं, प्रत्यक्ष में तो हर कोई मान ही लेता है। टीचर सामने खड़ा तो हर बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, और टीचर नहीं है, क्लास में अनुपस्थित है, उसके उस स्थिति में चुपचाप बैठे तो बात मानना। उस टीचर की अनुपस्थिति में जो स्टूडेंट शांत बैठे रहते हैं, वो किस बल पर शांत बैठते हैं? उनका समर्पण उस टीचर के प्रति इतना रहता है। तो जो भक्त उनकी अनुपस्थिति में वैसी विनय करता है उसका पुण्य तीव्र होता है। जो इंद्र, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भक्त, जो चक्रवर्ती, जो सौधर्म, कुबेर, महायज्ञ नायक, ईशान, सानत कुमार आदि, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, आनत, प्राणत, अच्युत आदि इंद्र, अब इस पाषाण की प्रतिमा में भगवान को देख लेंगे तो उसका पुण्य ज्यादा रहेगा। विश्वास मानो, प्रत्यक्ष समवसरण में जाकर के भगवान की भक्ति करने से कई गुना पुण्य जो है स्थापना निक्षेप के समवसरण में ज्यादा भक्ति करने से होता है। क्योंकि हमने अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आगम में लिखा है,
आचार्य देवसेन स्वामी जी ने भाव संग्रह ग्रंथ लिखा है, उन्होंने लिखा है चौथे काल में कोई साधु बन करके तपस्या करता है, जितनी निर्जरा करता है उससे 1000 गुणी निर्जरा जो है पंचम काल का साधु कर लेता है। 1000 गुणी निर्जरा। बोले क्यों? क्योंकि पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, पंचम काल में साक्षात रिद्धिधारी मणिराज नहीं है, पंचम काल में साक्षात विमान से देव आते हुए दिखते नहीं है, पंचम काल में उनके कोई कल्याणक मनाने वाले देवों नजर आते नहीं है। वो तो परोक्ष में रह करके इतनी गहरी श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, इतना अच्छा आचरण बना लेता है, बस उस श्रद्धा और आचरण के बल पर पंचम काल के साधुओं की निर्जरा चौथे काल के साधुओं से 1000 गुना ज्यादा है। तो आप प्रत्यक्ष के समोसरण में भक्ति कर रहे हो और इस परोक्ष में समोसरण में भक्ति कर रहे हैं, तो आपका पुण्य उस 100 धर्म से 1000 गुना ज्यादा हुआ कि नहीं? 100 धर्म ठीक है ना, लेकिन होगा कब? जब देखोगे तो होगा, जो दिखेगा तो उसमें नहीं होगा। तो हमेशा जब भी समासरण में कोई पूजन करे अथवा मंदिर में जाकर के प्रभु की बेदी के समक्ष बैठ करके पूजन करें, दर्शन करें, तो यह मान करके करना ये प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात शांतिनाथ भगवान हमारे सामने बैठे हैं। तो आपको 1000 गुना पुण्य ज्यादा मिल जाएगा, गारंटेड है, कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बस इस भाव भंगिमा को अपने भीतर लाने की कोशिश करें। हाँ, तो भगवान प्लेट पे बैठे हैं कि 4 अंगुल अधर पे बैठे हैं? सिंहासन, ठीक है ना। अब देखना स्पेस, देखना भगवान के आसन और भगवान की सीट के नीचे कितना 4 अंगुल का अंतर देखना। यहाँ पे लिखा सिंहासन पर अधर विराजे तीर्थंकर जिन राज सही, दुंदुभि बजते पुष्प वृष्टि तरु अशोक वाणी खिरती है। हमें हमेशा 8 प्रातिहार ही नजर आते हैं। भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। कौन से मूल गुण होते हैं 46? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत उसे, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय भगवान के नजर नहीं आएंगे, जन्म उनका हो चुका वो नजर आएंगे नहीं, भी केवल ज्ञान हो गया वो अंतरंग में नजर नहीं आएंगे, देव सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष आंखों से क्या नजर आते हैं? मात्र 7 प्रातिहार ही नजर आते हैं। तो प्रातिहार को जब आप देख करके दर्शन करो तो ये देखना ये प्रभु के एक एक मूल गुण हैं। बस इस विशुद्धि को ला करके दर्शन किया करो और इस विशुद्धि को ला करके अर्घ चढ़ाना। चढ़ाओगे कि नहीं? हाँ, रेल नहीं भगाना। हाँ, ब्रह्मचारी जी, संगीतकार, क्या शताब्दी से भी नहीं कराना। भाव भंगिमा जगाने का प्रसार करना, तब हमारा विधान सार्थक सिद्ध होता है। नहीं तो प्राय जब भी विधान होते हैं तो कछुए की चाल से शुरू होता है और जेट प्लेन की स्पीड से समाप्त हो जाता है। ऐसी होता है, शुरू तो कछुए की चाल से होता है और अंतिम दिन फाइटर प्लेन की स्पीड से वो भागता है। वो तो फाइटर प्लेन की स्पीड से भी नहीं और कछुए भी नहीं, एकदम मध्यम गति सहजता को मेंटेन रखते हुए, भावों को समझते हुए एक एक अर्घ को चढ़ाना है और समोसरण की कल्पना को अपने मानस पटल पर लेकर के आते चले जाना है। कितने बजे तक करना आपको ये बता दो, नहीं तो हम शुरू हो जाएंगे तो फिर बंदी नहीं होंगे। हाँ हाँ, 3:45 हुआ, 4:30 तक। हाँ, आज 4:30 पे छोड़ दें, है ना? हाँ हाँ, छोड़ना पड़ेगा, 4:30 पे छोड़ना ही पड़ेगा। आज महाराज जी एक समुच्चय पूजन करेंगे, इसके ठीक बाद एक पूजन करेंगे मान स्तंभ की, उसके 24 अर्घ्य चढ़ाएंगे। आज वैसे कल 1:30 बजे शुरू होगा, तो कल हम 4 पूजा बहुत आराम से 4:30 तक कर लेंगे 3 घंटे में, जिसमें आपका सानिध्य भी हमें मध्य में मिल जाएगा। चलिए, तो अर्घ्य चढ़ाना है। हाँ, जल चढ़ाना है महाराज जी। जल का अर्घ तो बोलो, बोल दिया ना महाराज जी? बोल दिया। हाँ, एक बार और बोल देते हैं। पीछे रे पीछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, पीछे रे पीछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर के गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना। उज्ज्वल जल की झारी लेकर उनको आज चढ़ाऊं, जन्म जरा को जिनने मेटा उनके पद में जाऊं। तीर्थंकर अरहंत शरण से मिटता भव दुख काला, समव शरण की पूजा करके खोलूं शिव का ताला। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अच्छे भाव से जल चढ़ाना है। जन्म जरा मृत्यु को
नष्ट करने के लिए, न कि इस भाव को लेकर के अगले भाव में स्वर्ग में पैदा हो जाऊं। ऐसा भाव लेकर के नहीं चढ़ाना, अभी तो सौदर में यहाँ बनाऊं, अगले भाव में वहाँ बन जाऊं, ऐसा नहीं मानना भाव। अंतरंग का भाव, जो पद अरिहंत भगवान ने पाया है, वह पद, वही गुण एज इट इज़ मैं भी पाऊं, उससे ऊपर अन्य और भी कुछ ना चाहूं। ओम ह्रीं श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरणेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। शीतल चंदन उन्हें चढ़ा कर ताप मिटाने आया, जिनने भव का ताप मिटा कर निज वैभव को पाया। ओ तीर्थंकर अरहंत शरण से मिटता भव दुख काला, समव शरण की पूजा करके खोलो शिव का ताला। ओम ह्रीं श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरणेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति तंदुल की में भर कर लाया उन्हें चढ़ाने थाली, अक्षय पद को जिनने पाया मिटा पाप की लाली। तीर्थंकर अरहंत शरण से मिटता भव दुख काला, समव शरण की पूजा करके खोलो शिव का ताला। कौन से चावल चढ़ा रहे हो? टूटे की अखंड? कौन से वाले, क्या रेट वाले? हाँ, जो मंदिर की पूजा में आते वही वाले? घर में भी यही खाते हो सुरेंद्र जी? घर में कौन सा खाते हो? बासमती, लाल किला वाला? कौन सा ब्रांड? 100 रुपए किलो वाला? चढ़ाने वाला कौन सा है? 40 काली मूछ। वाह, महाराज जी, भगवान से मायाचारी। महाराज जी, हम इतना घूमे हैं, हमने 2 समाज देखी, एक भूलेश्वर बॉम्बे और एक रतलाम का चंद्रप्रभ स्टेशन मंदिर। ये 2 ही जगह इतने मतलब 15-16 वर्षों से जगह जगह घूम रहा हूँ, पर ये 2 ही समाज ऐसे जहाँ 100 से 110 रुपए किलो का बासमती चावल, मतलब समाज का कोई भी व्यक्ति आए, चावल वही धुलेगा 110 रुपए किलो का। सबकी पूजा की थाली में एक जैसा चावल चढ़ता है। वो बताओ, चढ़ा रहे हो डुप्ली यानी हल्का वाला और चाह रहे हो बड़ा वाला, क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? कौन सा पद मिलेगा? विचार रहिए। चाहिए अक्षय पद और 3rd क्लास क्वालिटी वाला चावल चढ़ा रहे हो। हाँ ठीक है, टूटा नहीं है। आप भी कहोगे भगवान को, आप भी क्या याद रखो, भगवान टूटा नहीं चढ़ा रहा हूँ, कनकी नहीं चढ़ा रहा हूँ, कंट्रोल का नहीं चढ़ा रहा हूँ। हाँ, होना ये चाहिए जो हम खाते हैं उससे बढ़िया चढ़ाना चाहिए। जैसे घर में अतिथि आते, कुंवर साहब आते हैं, तो जो रोज भोजन करते वही कराते हो क्या उसे? रोज सामान्य भोजन करते होंगे और उसे उस दिन विशेष। तो भगवान कुंवर साहब से बड़े हैं कि कम है? बहुत बड़े हैं। तो कुंवर साहब के लिए अच्छी थाली और भगवान के लिए कौन सी थाली? हाँ नहीं, कौन सी थाली? अच्छा, कुंवर साहब के लिए वो भोजनालय से ऑर्डर देते हो थाली का? भोजनालय से तो ऑर्डर नहीं दे देते हो? घर में स्पेशल सारे आइटम, स्पेशल डिश बनती हैं। तो जब विधान कर रहे हो तो विशेष पूजा है, तो विशेष पूजा में विशेष भाव, विशेष द्रव्य से बनेंगे। तो विशेष भाव बनाने के लिए विशेष क्वालिटी का द्रव्य चढ़ाना सीखो। वैसे हमेशा भगवान के चरणों में, 3 लोक के नाथ के चरणों में उत्तम से उत्तम क्वालिटी का द्रव्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन प्राय सभी लोग इसी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मालिक के पेट में तो जा रहा है ये ना, इसी में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है व्यक्ति। गजमोती चढ़ा करके पूजा करने वाले हुए हैं। मनोवती रोज गजमोती चढ़ा करके भगवान के दर्शन करती थी। आप तो प्लास्टिक के भी नहीं चढ़ा रहे होंगे। ऐसे भी पूजा होती है, जिसकी सामर्थ्य होती है, जिसकी शक्ति होती है, तो वह कुछ छिपाता नहीं, देखता नहीं है। अब देखें, पापों में आप कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो।
कार चाहिए तो A1, मोबाइल चाहिए तो A1, शर्ट चाहिए तो A1, साड़ी चाहिए तो A1, ज्वेलरी चाहिए तो A1, घूमना फिरना हो तो A1, घर में एसी, सब A1 क्वालिटी का होना चाहिए। बस यहीं पर आकर के चलता है। अरे भगवान कहाँ देख रहा है? यदि भाव आया तो इसका मतलब हमने भगवान माने नहीं, इन्हें भगवान नहीं माना है। मूर्ति तो है, अष्टधातु की है ना, आपने कहा ना। कौन है अष्टधातु के बैठे हैं? भगवान नहीं, मूर्ति है। तो विशुद्धि भगवान से, विशुद्धि वैसे उनसे भी नहीं होती है, हमारे भावों से पैदा होती है। यदि उनसे पैदा होना तो सबके मन में होना हो गई होती। जो भाव ऐसा बनाएगा उसके मन में वो विशुद्धि प्राप्त होगी, वो पैदा होगी और वो पुण्य मिलेगा। तो विचार करना आप लोग, अच्छी क्वालिटी का द्रव्य, तो कल से अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा ना? आ जाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। हर चढ़ाओ, कंजूसी नहीं करना, दिल खोल करके चढ़ाना सीखो, तभी दिल खोल करके बटोरोगे। पुण्यार्जक मिल गया महाराज जी, पुण्यार्जक से कह देंगे कि अच्छी क्वालिटी का। यहाँ भी बैठा लिया। हाँ, जो ये सोच रहा है कि पुण्यार्जक से कह देंगे, पुण्यार्जक कहता तो पुण्य भी उसके खाते। कहने का अभिप्राय यह है, इसमें कोई कंजूसी ना करें, इसमें कोई कंजूसी ना करे, अच्छे से अच्छा चढ़ाओ, भव्य से भव्य, अति भव्य। जो जितना भव्य चढ़ाएगा वो वैसे ही भव्य को सामग्री को पाएगा, रिटर्न भी वैसे ही मिलता है। जितना इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे ऐसा रिटर्न मिलता है कि नहीं? सीधा सा नहीं, गणित का सिद्धांत है, बिजनेस का सिद्धांत है, जितना डालोगे उतना ही पाओगे। अब थर्ड क्लास क्वालिटी का डालोगे तो वैसे ही पाओगे, जैसा बीज होगा वैसे ही फल मिलेगा। अब बीज भी ऐसी इंफीरियर क्वालिटी का होगा तो फसल भी वैसी आएगी, और बीज A1 क्वालिटी का होगा तो फसल वैसी आएगी। तो ये भी है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, धर्म पुरुषार्थ करने के लिए, पूजन करने के लिए उत्तम पुण्य चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के पुण्य को चाहते हैं तो उत्तम क्वालिटी के द्रव्य को चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकर समशरणेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त्ये अक्षतान निर्वपामिति। काम वासना जीत जिन्होंने परम ब्रह्म को ध्याया, पुष्प चढ़ाने उनके पद में चेला खुश हो आया। तीर्थंकर अरहंत शरण से मिटता भव दुख काला, समव शरण की पूजा करके खोलो शिव का ताला। बड़ा खतरनाक अर्घ है ना? सबसे खतरनाक अर्घ है पुष्प चढ़ाना। खतरनाक है कि नहीं? कई लोग तो धारणा बैठे लेकर के बैठे होंगे, बहू आ जाए, बेटे को बहू मिल जाए, ये धारणा लेकर के चढ़ा रहे होंगे, ये सोच के चढ़ा रहे होंगे ना। अब यहाँ भाव बनाया जा रहा है काममान विध्वंस ना है, और आप भाव क्या बना रहे हो? बहू मिल जाए। हाँ, बहुत मायाचारी करते हो अर्घ चढ़ाने में भी। क्या आज समझ में आ रही? काममान विध्वंसना है, सही बता दें, जो सही पूजा करेगा तो सीधे ब्रह्मचर्य व्रत ले लेगा। हम तो पूजा करने नहीं आते, पहले समझ में आ जाते तो। हाँ, पहले समझ आता तो पूजा ही नहीं करते, बोले अरे कहाँ फंसेंगे, बोले झूठ तो बोलते होंगे भगवान से, ऐसा लगता नहीं? बेवकूफ बना रहे भगवान को। रोज बोलते महाराज जी, रोज। हाँ? जितने पूजा करने वाले महाराज जी रोज एक लाइन भगवान से बोल के जाते हैं, सदव्रतों का सुजस करके दोष ढाकू सभी का, और मंदिर में सबके दोष उगाड़ते हैं। इधर भगवान से बोला नहीं और पलटे नहीं, दूसरों का दोष उगाड़ा नहीं, रोज झूठ बोलते हैं। काममान विध्वंस, सही सही बता ना, कितने लोग ये भावना बना रहे हैं पुष्प चढ़ाने के पहले कि काममान विध्वंस हो जाए? डर लगता है बहुत। ठीक है, पूरा ना सही तो सीमित तो हो जाए। हाँ, तो सदार संतोष व्रत तो ले ही लेगा जब पूजा करेगा सही भाव से। दुनिया के सबके प्रति वो अच्छे भाव लेकर के आ जाएगा, सिर्फ एक को छोड़ करके। इतना तो ले लेगा कि नहीं नियम? तो जितने पुजारी सबका सदार संतोष व्रत तो होगा ना? अरे है ही नहीं, नियम लिया कि नहीं? नहीं है तो भारत में सारे ईमानदार हैं। कब तक? जब तक बेईमानी का मौका ना मिले। हाँ,
सारे लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, कब तक? जब तक मौका ना मिले। ऐसे ही नहीं है? हाँ, तो संकल्पित हो जाए, इंद्र इंद्राणी बन करके पूजा कर रहे हो तो कौन सा संकल्प ले लें? भावना तो ये भाए जैसे प्रभु आपने 18,000 दोषों को जीत करके उस परमशील व्रत को अपना करके उसे पाया है, मैं भी उन समस्त दोषों को छोड़ करके उस भाव को प्राप्त कर पाऊँ पूर्ण रूप से। यदि वो ना हो सके तो जब तक उस पद को ना पाऊँ तो अपने तक और अपने घर के परिवार के सदस्य तक ही सीमित रहूँ, अन्य के प्रति मेरी दृष्टि जो है एकदम निर्मल हो जाए। यानी जो इस अर्घ को चढ़ाता है वो क्या भाव रखता है? अपनी स्त्री को छोड़ करके दुनिया की सारी नारियां उसे बहन, पुत्री अथवा माँ की भांति नजर आएगी और उस स्त्री को सारे पुरुष पिता, पुत्र अथवा भाई की भांति नजर आएंगे अपने पति को छोड़ करके। तो ये सदार संतोष व्रत कहलाता है। कितने ने लिया है नियम? जिन्होंने नहीं नियम लिया वे हाथ अब नियम ले लें। कौन सा नियम? कि अपने पति अथवा पत्नी तक ही सीमित रहेंगे, अन्य के प्रति दृष्टि में कोई बुरा भाव नहीं लेकर के आएंगे। तो ये श्रावक का बहुत बड़ा नियम होता है। आचार्य भगवान इसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत हो गया श्रावक का, छोटा व्रत नहीं है। जबकि उसने ब्रह्मचर्य लिया नहीं है, फिर भी आचार्य भगवान ने उसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत की संज्ञा दे दी। तो ले सकते हैं? कितने लोग लेने को तैयार हैं? हाथ खड़े करें। अब कुछ को शर्मा शर्मी में खड़े करने पड़ेंगे हाथ, करना पड़ेंगे शर्मा शर्मी में। दुनिया देख रही है तो कर ही लो भगवान, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? कर सकते हो? हाँ, तो विधान के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। ओम ह्रीं श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकर समो शरणेभ्यो नमः काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। नागिन सी जो छुदा वेदना शेष बची नहीं स्वामी, सोही मीठे नैवेद्य भेटू बनो शीघ्र शिवगामी। तीर्थंकर अरहंत शरण से मिटता भव दुख काला, समव शरण की पूजा करके खोलूं शिव का ताला। ये भी खतरनाक अर्घ है। क्षुधा रोग विनाशनाय। यहाँ सोच रहे होंगे भी शाम को क्या मिलेगा जाकर के भोजन में। आज तो खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले कल कौन खिलाएगा और कितने आइटम रहेंगे? रिसेप्शन में कितने आइटम रहेंगे, भोजन में कितने आइटम रहेंगे? और अर्घ चढ़ा रहा क्षुधा रोग विनाशना है और शाम का मेनू पहले से फिक्स हो गया है। हो गया ना? शाम का मेनू पहले से फिक्स हो जाता है कि शाम को ये बनना चाहिए, हो तो जाता है। फिर ये झूठ मूठ का अर्घ नहीं चढ़ रहा है। क्षुधा रोग विनाशना है और भगवान से भावना मांगे अच्छी क्षुधा लगे, अच्छी भूख लगे, प्रशस्त भूख लगे, बढ़िया। विपरीत बातें हो रही हैं कि नहीं? फिर क्या करना है? हाँ, वो बोल रहे हमारे साथ चलना है तो नहीं, तो एक है दूसरा रास्ता भी है। जो साधु नहीं बन पाता है वो सदगृहस्थ तो बन जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से वह भोजन को नहीं छोड़ पाता है तो अभक्ष को तो वो छोड़ ही देता है। छोड़ दोगे ना? तो अभक्ष को छोड़ दोगे ना? वो फास्ट फूड से ऊपर उठ जाता है, जंक फूड से ऊपर उठ जाता है। वो नॉन वेज को छोड़ देता है। वो फास्ट फूड भी रेस्टोरेंट में क्या मिलता है? नहीं, स्वयं के भोजन के लिए क्या क्या खाते हो? हाँ, तो यह अर्घ चढ़ाएगा तो वो ये भाव बनाएगा कि मैं अभक्ष को तो त्याग ही दूं। कर पाओगे? देखो विधान आपने खतरा मोल लिया विधान लेकर के, ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं तो कुछ तो सोचेंगे कि हाँ हमें नहीं मालूम था, ऐसा ऐसा करना पड़ता। कोशिश करना। हाँ, भगवान के समशरण में जो आता है सज्जन हो जाता है, उसका आचरण सुधर जाता है।
जो यहाँ से लौट करके जाता है पूरा बदल करके जाता है। तो विधान के पश्चात जब लौट करके जाओगे तो हो सकता है आपके घर के लोग ही आपको ना पहचान पाए। हमने तो कोयला भेजा था, हीरा कहाँ से आ गया? जब गए थे कोयले की भांति थे, अब हीरे बन करके आ गए, लौट करके आ गए। ऐसा हो जाएगा। कोशिश करना जीवन में यह परिवर्तन आ जाए। ओम ह्रीं श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरणेभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ठीक है चित्र, ठीक है हम जाएं? अरे नहीं, समय हो जाएगा, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल बाकी और को डिटेल में समझा देंगे। महाराज जी, हमारा विनय ये 4-10 हो गए है हैं। कि आज आचार्य भक्ति यहीं से हो और यहीं से शाम का प्रैक्टिकल समाधान समूह शरण से हो। बहुत अच्छा रहेगा। समूह शरण से आप सब लोग आ जाएंगे ना? 5:15 बजे से आचार्य भक्ति और 5:30 बजे से जब छोड़ोगे तब तो आएंगे वो। नहीं महाराज जी, फिर एक काम कर, 10 मिनट लेट करके 5:30 से आचार्य भक्ति, 5:45 से प्रैक्टिकल समाधान, ऐसे कर दे। अब देख लेते हैं, अभी आप लोग करें, हम इतना ही रखते हैं बस। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य